कराची में M9 मोटरवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, खवातीन समेत 13 अफराद जाँ बहक। हादसा काठोर पुल पर पेश आया, जहां ऑयल टैंकर, बस सुजुकी और गाड़ी की टक्कर हुई। हादसे के बाद मुतादिद अफराद पुल से नीचे गिर गए। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद टैंकर उलटने से तेल सड़क पर फैल गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक वैन के रॉन्ग वे आने से हादसा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में नई जेल तैयार हो रही है। बानी PTI को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलतें मैसर होंगी। नई जेल में आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। सेनेट इजलास में बानी PTI की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। PTI अरकान ने प्रिजाइडिंग अफसर के डाइस का घेराव कर लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, जिस डॉक्टर से कहेंगे बानी PTI का मुआयना करवा देंगे। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी PTI की आंख जिन डॉक्टर्स को दिखाई गई वो स्पेशलिस्ट नहीं थे। हुकूमत तस्लीम करे बानी PTI की सेहत पर कोताही हुई, गफलत पर केस करेंगे। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, हमें किसी कैदी के इलाज पर एतराज नहीं, हर कैदी को हक है कि उसको इलाज की सहूलत दी जाए। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज, पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बानी PTI ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। इलाज से मुतालिक PTI के बयानात हकायक के बरक्स हैं। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अदालत जहां कहेगी वहां बानी PTI की आंख का मुआयना कराया जाएगा। जेल हुकाम और अमले की कोताही हुई तो सजा मिलेगी। बानी PTI की देखभाल अव्वलीन तरजीह है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। तारिक फजल चौधरी का बानी का इलाज कराने की पेशकश। महमूद अचकजई ने कहा, हमने जिन डॉक्टर्स का नाम हुकूमत को भेजा है उनसे इलाज कराया जाए। हुकूमत से और कुछ नहीं, सिर्फ इलाज मांग रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। शिफा अस्पताल में हमारे डॉक्टर्स नहीं, हुकूमत की निगरानी में इलाज होगा। उनकी फैमिली, जाती मौलिज को एतमाद में लिया जाए। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के इलाज की डेडलाइन 16 फरवरी मुकर्रर की, लेकिन 24 घंटे बाद भी सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। अलीमा खानम ने एक्स पर लिखा, बानी PTI के जाती मुआलिजीन की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट से फौरी तिब्बी मुआयदा नागुज़ीर है। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इंसानी हमदर्दी के तहत बानी PTI को जाती डॉक्टर से मुआयने की इजाज़त दी जाए। सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदलने से मुआशरा मुतासिर होता है। T20 वर्ल्ड कप का पहला अपसेट, जिम्बाब्वे ने साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज 170 रन के ताकुब में 140 रन पर हिम्मत हार गए। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेट्स पर 169 रन बनाए। ब्रायन 64 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैट रनशाह के अलावा कोई भी खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। रनशाह ने 65 रन की इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे के मजरबानी 4 विकेटें हासिल करने पर मैन ऑफ द मैच करार। जिम्बाब्वे की टीम ग्रुप B में दूसरे नंबर पर आ गई। भारतीयों पर पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का खौफ सवार। भारतीय प्रेजेंटर भरपूर कोशिश के बावजूद भी उस्मान तारिक का एक्शन गलत साबित न कर सके। साबिक भारतीय अंपायर ने कहा, ICC कवानीन के मुताबिक उस्मान तारिक का एक्शन कानूनी है, उनके एक्शन में कोई मसला नहीं। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। 2 दिन आराम के बाद पाकिस्तानी टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला इतवार को शेड्यूल। पाकिस्तान ने अपने पहले दोनों मैचेस में कामयाबी समेटी है। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी इत्तेहाद दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। रॉयटर्स और अल जजीरा ने मकामी मीडिया के हवाले से बताया है, BNP इत्तेहाद ने 299 में से 212 नशिस्तें हासिल कर ली।
जमात इस्लामी 77 नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। बांग्लादेश के क़याम के बाद पहली बार जमात इस्लामी को ढाका में कामयाबी मिली। आज सरकारी नताइज का ऐलान मुतवक्के। BNP के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान कहते हैं, हुकूमत बनाने के बाद अमन आमा पहली तरजीह है। सदर जरदारी और वजीर आजम की बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर BNP रहनुमा तारिक रहमान को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी का बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। कहा, पाकिस्तान नई हुकूमत के साथ ताउन को फरोग देने का ख्वाहिशमंद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नई बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। जनूबी एशिया और उसके आगे अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को फरोग दिया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जराये का कहना है, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और MNAs को कानून साजी का हिस्सा बनने से रोक दिया गया है। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अरकान को हिदायत की है, मामला तय होने तक किसी तरमीम या बिल का हिस्सा न बने। सदर जरदारी ने शहबाज शरीफ के सामने खुलकर पार्टी के खदशात रखे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी से कुछ अहम बिल्स का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी के इनकार के सबब गुज़िश्ता रोज बिल्स तरमीमी एजेंडे का हिस्सा न बन सके। हमारा सेहत का शोबा मसाइल का गढ़ बन चुका है, जिसको ठीक करना आसान काम नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मेरे आने से पहले हेल्थ का बजट 399 अरब था, जो आज 630 अरब रुपए है। अदायगी न करने से अद्वियात की सप्लाई चेन टूट जाती है। मैं नहीं चाहती सप्लाई चेन में कोई तात्तुल आए। बानी PTI की आंख का सुनकर दुख हुआ। कैदियों के हुकूक होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए, ये जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अदालत में पेशी के मौके पर शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मियां महमूद रशीद को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाना था, लेकिन नहीं ले जाया गया। अपॉइंटमेंट के बावजूद यास्मीन राशिद को अस्पताल नहीं ले जाया गया। मुझे पुलिस सिक्योरिटी न होने की वजह से अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। मैं इस सारे मामले का कसूरवार हुकूमत पंजाब को ठहराता हूँ। मुख्तलिफ माफियाज मिलकर अवाम का इस्तेहसाल करते हैं। कौम को इन माफियाज के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हरीपुर में जलसे से खिताब। कहा, यह कौम को जाहिल बनाते हैं, तभी इनका धंधा चलता है। पूरी कौम का खून निचोड़ कर चंद अफराद के पास पैसा जमा कर रहे हैं। हुकूमत के पास IPPs के लिए पैसे हैं, कौम को देने के लिए कुछ नहीं। कौम के वसाइल का फायदा कौम को मिलना चाहिए। सानेह गुल प्लाजा की रिपोर्ट में सिंध हुकूमत ने खुद को बरी जिम्मा करार नहीं दिया। प्लाजा को आग बुझाने के आलात न होने की 2 बार वार्निंग दी गई थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं, शहरियों को चाहिए जिस इमारत में घर खरीदें वहां देखें हंगामी अखराज है या नहीं। जिन शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी के लिए जाएं वहां भी हंगामी अखराज चेक करें। सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात। जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। हुकाम को 18 फरवरी को कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म। कमीशन ने गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता को भी तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात कर रहा है। UAE ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज के रोल ओवर में 2 माह की तौसी कर दी। ज़राए वजारत खजाना का कहना है, इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब 1 माह के लिए रोल ओवर किए थे। हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 2 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने UAE को IMF इक्तिसादी जायजा कामयाब बनाने के लिए दरख्वास्त की थी। इक्तिसादी जायजे के बाद हुकूमत UAE के साथ दोबारा बातचीत करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी और नाज़िम उमूर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने के पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा गया। इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सफारत खाने का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी हिजरत रोकने की कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए ताउन की यकीन दहानी।
अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा यह ग्रोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार है। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। हमलों की मंसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। मसाजिद में इबादत की औकात में कम अज कम एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया जाए। मस्जिद के दाखिली और खारजी रास्तों और इर्द गिर्द पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। वफाकी पुलिस का सिक्योरिटी इंतजाम के लिए मसाजिद इमाम बारगाहों की इंतजामिया को मरासला। रेडी बान, भीख मांगने वाले, टोपियां और दीगर अशिया फरोख्त करने पर पाबंदी होगी। मसाजिद में मशकूक या गैर मुतल्लिका अशखास को गैर जरूरी बैठने की इजाजत नहीं होगी। ईरान को अमेरिका से डील करना होगी। ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ दे हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को करप्शन केस में माफी मिलनी चाहिए। उन्हें माफी ना देना शर्मनाक है। इजरायली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस साल तमाम हज दरखास्तें मंजूर हुई हैं। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं इस साल 1,19,210 सरकारी और 66,000 लोग प्राइवेट सेक्टर के जरिए हज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करेंगे। 2026 का हज भी मिसाली होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद चेयरपर्सन पैमरा अमरीन जान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। अलामिया के मुताबिक चेयरमैन पैमरा की तकर्रुरी 4 साल के लिए की गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। ज़ईम कादरी को आज़ा क़ल्ब के बाइस 3 रोज पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया था। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के दौरान गाड़ी की टक्कर से एएसआई बशीर करम खान जाँ बहक। हादसा प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड में कलह जामगढ़ पर पेश आया। ट्रैक के मिड पॉइंट पर आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर पुलिस अफसर से टकराई। राइजिंग स्टार वुमेन एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 30 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वुमेन्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 137 रन बनाए। कप्तान हफ्सा खालिद 40 रन बनाकर नुमाया रहीं। जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर्स में 107 रन बना सकी। पाकिस्तान इवेंट में अपना अगला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगा। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकारा मिज़ना वकास आज बनेंगी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। मारूफ अदाकार, सदाकार, हिदायतकार और टीवी मेजबान ज़िया मुहिउद्दीन को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अपने मुनफरिद अंदाज, आवाज़, धीमे लहजे और मयारी तलफ़्फ़ुज़ के बाइस वो पाकिस्तान और बैरून मुल्क बेहद मकबूल थे। फ़नून लतीफ़ा में गिरा कदर खिदमात पर उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया था। कोयटा में बसंत रिवायती जोश जज्बे से मनाई जा रही है। पतंगों और डोर की फरोख्त में इजाफा। बाजारों में गैर मामूली गहमा गहमी। इंतजामिया ने हवाई फायरिंग से इज्तिनाब की हिदायत कर दी।